ये आप हो, मैं हूं, सब है। और बाहर के बिजनेस की हालत भी देख लेते हैं। बाहर बिजनेस में क्या चाहिए साहब? इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए 2 से 5 लाख के लिए? क्या 2.5 लाख है? 1 करोड़ ले लो, 2 लाख रुपए महीने दे दो, मैं देता हूं, दिलवाता हूं लोगों से, क्या दिक्कत है? कौन दिलवा, दे दो। 1 करोड़ ले लो, 2 लाख 5 लाख रुपए महीना, क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट मिल जाएगा उसका, तो बाहर इतना तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा मेरे दोस्त। बिजनेस को आज मैंने बोला, सीट को जब छोड़ना, आप जहां भी जैसे भी बैठे हो। बचपन में हमने मदारी का खेल देखा है, सबने देखा है। वो क्या बोलता है, क्या बोलता हो? मुझे नहीं पता, आप यहां आ गए हो तो यहीं बैठे रहना, बस जब तक मेरा खेल खत्म ना हो तब तक आप हिलना मत। सही है? वो मदारी था। एक मदारी आपके सामने भी खड़ा है और ये मदारी आपसे ये कहना चाहता है कि हिलना। आज विकल्प तय करके उठो, रजिस्टर आपका है, पेन आपके हाथ में। आज अपने बच्चों का भविष्य लिख के उठना है। क्लियर है? सोचिए, दिमाग है आपके पास, ईश्वर ने दिया है, मैं भी मानता हूं आपके पास है, आप भी मानते हो। वो बात अलग है कि बीवी को भरोसा नहीं है। रिस्क कितना है बाहर के बिजनेस में है? कोरोना ने हमें एक बात बता दिया। क्या बता दिया है? पता है क्या बता दिया कोरोना ने? बताओ। ये आरसीएम है। कोरोना 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 कोरोना। हाँ, कोरोना ने यही बात सिखाई थी कि आरसीएम कोरोना। घर बैठे बैठे जूम पर लगे रहे और चेक एकदम, क्या स्टार एमराल्ड जगदीश कबीरा। हेलो, ये कोरोना आपको समझाने, और अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना, हेलो, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो अपना किसी के पास जाओ और झाड़ फूंक करवाओ, शायद कुछ ग्रह नक्षत्र का कोई फेर चल रहा। सच में। चलूं आगे? रनिंग कॉस्ट, जो झाड़ू लगती है ना दुकान के अंदर, हेलो, जो आप आते जाते हो ना, वो आपकी जेब से लगता है दोस्त। और यहां आरसीएम में आने के बाद एक आदमी वहां रोड, कभी कई बार तो वहां लड़ जाता है, कई बार घर से लड़ जाता है। हाँ कितने, क्या 10:30, अब तो आऊं नहीं, क्या है, क्या 100 तरीके के पहले ही। हेलो, स्टाफ का बिल, लाइट का बिल, इसका बिल, उसका बिल, पता तो है ही। जिंदगी बिलों में घुसी हुई है हमारी। क्यों सर? है क्या नहीं? है क्या नहीं? करवा चौथ कब का है? लेडीज हंस रही है, आदमी से पूछो। इन्हें करवा चौथ से मतलब नहीं है, इन्हें पता करवा नहीं है, वो डे है, कड़वा। क्या है सर? क्या है? बोलो एक बार मेरे साथ। कड़वा। हाँ हाँ दोस्त, हमें आरसीएम, आप क्या समझ रहे हो? ग्राहक हटाओ डायरेक्ट मिलाओ, ऐसे समझ में आया था ना? इतने सीधे हम कहां हैं? हमारी अपलाइन यदि हमें ऐसे समझा देती कि ग्राहक हटाओ ऐसे मिलाओ, ना 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 ना, हम तो समझाए उल्टे गए। और आपको तो बड़े प्यार से आदर भाव से बुला के समझा रहे हैं, हमें तो ऐसे ऐसे तरीके से समझाया कि पूछो मत। यहां हम डिस्कस भी नहीं कर सकते। अगर दूसरी टाई पहन ली कभी जिंदगी में, कैसी होती थी और कट, ये नहीं पूछा जाता था क्या कू क्या कट। पता है क्या बोला जाता था? समर्पण देखा जाता था। पहला सेमिनार में जब मौका मिला था, जूते नहीं थे हमारे पास, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, और मेरा स्टेज पे नंबर था और मुझे यह बताया गया कि 100% ड्रेस कोड में होना चाहिए। मैं उस दिन ये कर सकता था कि मेरे पास जूते नहीं है, पलवल में जूते नहीं है, तो कौन देख रहा है? मैं स्टेज पे रहूंगा, किसको पता चलेगा? पर विश्वास करना, रंजीत जी और मैं जुगाड़ करके, और वो मुझे लेके गए, फिर हम सोना से लाए थे सर। कहां से लाए थे सर? सोना से। केवल जूते, कोई चेक नहीं कर रहा, पर दिल को तो पता है ना। क्यों सर?
सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सही है सर। और यहां आदमी आते ही, यहां आदमी पैदा ही ऐसा हो रहा है उल्टा एकदम। क्यों सर? आया और जाते मैं क्यों करूं, मैं ड्रेस में क्यों आऊं, इतना क्यों यूं लगा ले कि मैं आरसीएम क्यों करूं, तो मजा ना आ जाए। क्यों सर? आगे चलता हूं। मैन पावर, वहां दोस्त 4 लड़के अगर लगाने पड़े, 4 को तनख्वाह पहले देनी पड़ेगी, चाहे तुम्हारी आमदनी हो या ना हो। यहां कितने को देनी पड़ रही है सर? है जी? किसी को देनी पड़ रही है क्या? या किसी को तनख्वाह देनी पड़ती है, सैलरी बांटते हैं क्या? ना, किसी को भी नहीं। चलता हूं आगे। नॉलेज किसको लेनी पड़ती है बाहर के धंधे में? पड़ोसी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को। वहां किसको लेनी पड़ती है सर? मैं वकील से मिलता हूं सर, उनके पास बहुत सारी किताबें रखी रहती है। मैं डॉक्टर से मिलता हूं, उनके पास बहुत सारी अपडेटिंग नॉलेज रहती है सर। होता है या नहीं? स्कूल की एजुकेशन लाइफ में मैं जाऊं तो अपडेटिंग चल रही है सर। मोबाइल में व्हाट्सएप भी होता है ना आपका, वो भी अपडेट मांगता है टाइम टाइम पे। और हम और आप, यहां आदमी को जबरदस्ती बुलाया जाता है कि भैया एक ही कंडीशन है भाई, आ जा। क्या बोलते हैं सर? आ जा, शायद तेरी जिंदगी बदल जाए, शायद हाथ में वो रेखा हो, शायद अमीरी की, शायद मीटिंग से बदल ही जाए, शायद। सुनील सर अपने तरीके से हाथ जोड़ते हैं, महेश जी अपने तरीके से, रघुराज जी बैठे हैं वो अपने तरीके लगाते हैं, हर आदमी अपने तरीके लगाता है। कैसे ही करके ये आदमी आ जाए बस। और आने के बाद आदमी, हम तो बैठते थे डायरी वगैरह पेन वगैरह लेके, और यहां आदमी बताओ, तुम बताओ और जिंदगी बदलो हमारी, हम देखें कैसे बदलोगे। अब बताओ ऐसे आदमी की बदले कौन? कोई बदल सकता है भाई? जो आदमी पहले यूं बैठा हो, मतलब बदलेगा कोई? बताओ आप, कोई बदल सकता होगा? हम पहले ही साहब हों, हमें कोई नहीं समझा सकता है। पिछले 5 साल में बीवी, पिछले 25 साल में पिताजी, माताजी सब प्रयास कर चुके हैं, मुझे कोई सुधार नहीं पाया। तू क्या सुधारेगा? वो भी 2 घंटे में। बताओ कैसे सुधारे उस आदमी को? पॉसिबल है? अब महिलाएं खुश हो रही, हमसे तो कुछ कह ही नहीं रहा, है ना? है ना? आपको सपना दिखाया जाता है कि घोड़ी पे आएगा एक राजकुमार, है ना जी? ऐसे तो बताते हैं, एक आएगा राजकुमार, आएगा ना। और वो राज भी हट गया, कुमार भी हट गया, बस मार मार बची है। मैं तो वीडियो नहीं दिखा रहा सर, वरना मेरे पास था एक। पहले दिन वो थाली, अब शादी से अगले दिन वो थाली, वो परात में कोई ढूंढते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे करके उस दिन प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिंदगी भर ऐसे ही करना है। वीडियो है मेरे पास बकायदा। तो अगर आपको ये लग रहा हो पहले दिन आदमी को, देखो आज आपको क्या लग रहा है घोड़ी पे क्यों बैठाते आदमी, पता है? हैं? सहरा वहरा और सब फोटो वोटो क्यों खिंचवाते पता है? जिससे आदमी खुश रहे, तेरे तू स्पेशल है और आज ही है बस। आज के बाद तू हंस के दिखा, इसीलिए उसका नाम हस्बैंड होता है। आज से हंसना बंद। सही है? क्लियर है सर? तो अगर आप ये समझ रहे हो कि शादी के बाद, मतलब आप क्या समझ रहे थे, सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा? ऐसे नहीं। मैं खुद अपने काम से या अपनी ट्रेनिंग से जब तक मोटिवेट नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेनिंग जाने के बाद पहले मैं खुद सुनता हूं कि मैं अपना 100% डिलीवर कर पाया। यदि मैं नहीं कर पाया तो मैं और तैयारी करता हूं, क्योंकि मुझे इस बात का पता है नॉलेज खुद लेनी पड़ती है। और किसी बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। किसी बात को कहने के, एक तो सामने वाले को बुरा लगे वो तरीका, बात तो फिर भी वही कहनी है, और एक वो तरीका सामने वाले को अच्छा लगे। तो किस तरीके से कहना चाहिए, है ना जी? होना है ना? और वो बात मुझे सुनील सर ने समझाई और मैं समझ गया सर। अब मैं ऐसे ही समझाता हूं। क्लियर है सर? सही है? कुछ लोग होते हैं, मैं तो खरी खरी कहूं जी एकदम, मेरे पे रुका नहीं जा, मैं रुकू ना बस।
तो एक पहुंचा, उसने कहा कि भाई जलेबी देख, पहले जलेबी बनती कैसे है, जलेबी बनने का प्रोसेस होता। जलेबी बन गई तो वहां दो वो रखी होती है सिस्टम। क्या रखे होते हैं? तो पहली में क्या करते हैं उसे, और दूसरी में बाद में चाशनी में। सही है? क्लियर है सर? तो मैं आपको बता तो रहा हूं जिंदगी के विकल्प, पर चाशनी में डाल डाल के बता रहा हूं जिससे आपको कड़वी भी ना लगे ज्यादा, वरना जिंदगी है कड़वी। क्यों सर? चलूं थोड़ा आगे? काम के घंटे आप खुद देखो, राजकुमार की क्या हालत हो गई है। मटका प्रसाद बाहर है कि नहीं सर? है कि नहीं? मटका प्रसाद बाहर, और बस पूछो मत, ऐसे निकलता है पति घर से 5 साल बाद 10 साल बाद, जैसे तवा देखा रोटी बनने के बाद, देखा है सर? बस किसी ने टच भी कर दी गाड़ी या कुछ भी कह दिया, बस एकदम। अब लड़का तो घर से आया, कैसे कहे, घर पे जोर नहीं चल रहा, कैसे किससे कहे, किस पे कैसे निकाले? बीवी पे तो जोर चलता नहीं, बच्चों से तो, बच्चे तो फीस मांग रहे थे। क्यों सर? पापा ने बोला है कि किस जाएगी, पड़ोसी की शादी आ रही है, साली बोल रही है शादी आ रही है, भाई कैसे बात बनेगी? जीजा जी आपको तो 2 दिन पहले आना है। अब जीजा जी कैसे बताए कि काम के घंटे कौन करेगा काम भाई? तेरी बहन साड़ी मांग रही है और अब सोना 60,000 पहुंच गया, अब मैं कैसे करूं? मैं जीजा नहीं, मैं पिज्जा बन चुका हूं अब। तो भैया गड़बड़ है कुछ। अब सुरक्षा देखो आप खुद, सुरक्षा कैसी है जिंदगी में? सुरक्षा इतनी, हम सुकून से बैठे एकदम कि 15-20 साल 50 साल हमें तो कुछ होने वाला है नहीं। पट्टा करवा कहा है 100 साल का, हम तो मरेंगे ही नहीं। या तो उसको वरदान मिला था जिसने अपना दिमाग लगा लिया था, और कुछ लोग लगाते हैं, लगाते रहेंगे। उस दौर में भी लगाते थे, इस दौर में भी लगाते थे। दिमाग तो हिरण्यकशिपु ने भी लगाया था, और दिमाग लगाया था मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। हेलो, कितना दिमाग लगाया होगा आदमी, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं ना औरत से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, है ना आकाश में ना पाताल में। अब बताओ, हैं? ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। कितना दिमाग लगाया डामे क्लब नहीं करने का, बताओ, हैं? मैं करूं ना मैं, उसके बावजूद भी साक्षात भगवान नरसिंह अवतार आए, साक्षात डायमंड क्लब करवाने के लिए। उद्धार हो जा उसका, उसका उद्धार हो जा, बस कैसे ही। अच्छा, उसका उद्धार हुआ कि नहीं? आपका भी होगा, आपका भी होगा, मेरा भी हुआ था। हेलो, दिमाग एक से एक लगाता आदमी, एक से एक। उसने भी तो लगाया था दुर्योधन ने, जब मांगनी थी सेना कि इस अकेले को क्या मांगूंगा, ये अकेला तो हथियार भी नहीं उठाएगा, इसको मांगने से क्या फायदा है, ये तो लड़ेगा भी नहीं, इसकी सेना मांग लेता हूं। दिमाग लगा दिया। हेलो, जैसे यहां आदमी दिमाग लगा देता है, ओ एक दिन की छुट्टी करना पड़ेगा ना, संडे में करना चाहिए, ये अप्लाइन गलत कर रही है, उसे नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। अरे हम कह रहे हैं बाबू, अगर संडे में प्रोग्राम कर लेते तो बैठाते कहां? बताइए आप, कहां बैठाते? अभी भी मुझे खुद हाथ जोड़ जोड़ के कुर्सी मंगवा, कभी कुछ करवा, थोड़ा आगे कर थोड़ा पीछे कर, मुझे आधा पौना घंटा, जब तक इनकी महेश जी की ट्रेनिंग चल रही थी मैं तो उसमें ही लगा रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि आप बैठने लायक हो जाओ, बस उद्धार तो अपने आप हो जाएगा, बैठे रहे तो। कैसे ही आ जाओ, आपकी जिंदगी बदलनी है, यह है शर्त। आपकी जिंदगी बदलनी है, आप राजी हो तो भी और नहीं हो तो तब भी बदलनी है, बस ये ठान लिया हमने। पर कोई भी खेत, उसका उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी जुताई ना करने दे वो। कोई भी पत्थर जब तक मूर्तिकार को मूर्ति ना बनाने दे, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह सेम एक आदमी होता है, उसके पास विकल्प, आपको पता है बाहर सुरक्षा कितनी है दोस्त, पानी का बुलबुला है। हेलो, आदमी का जीवन बुलबुला है पानी का, ले ले मजा जिंदगानी का। यस और नो? कभी भी आएगी और वो लेटर नहीं भेजेगा, ओहो आई लव यू आजा, वो कभी ऐसा बोलने वाला नहीं है। एकदम रात को सोए
उसके बाद पता है क्या बोले घर वाले, वो तो उठ ही नहीं रहे हैं, उठ ही नहीं रहे, हम हिला के दे। डॉक्टर बोले दोस्त 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद हम सबका मट्टी है, यस और नो? उससे पहले कुछ कर लो, उससे पहले कुछ कर लो। हेलो, अभी तो अपने वाली नहीं पूछ रही, दूसरी जब पूछेगी। अगर आपको गुमान हो थोड़ा सा, मैं मान जाऊंगा, एक रक्षाबंधन और एक करवा चौथ अपने हिसाब से बना के दिखा दो, अपने बच्चे का बर्थडे हिसाब में। मान लूंगा आरसीएम की जरूरत नहीं है, इस विकल्प की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मैं मान जाऊंगा। उस दिन छोड़ देना, ट्रेनिंग में आना जिस दिन आपको सुरक्षा महसूस हो जाए। क्या समझ रहे हो दोस्त? अभी आप ये समझ रहे हो कि अब आप इस लेवल पे आके संतुष्ट हो गए हो एकदम, मैं घर से नहीं निकलूंगा, तब तक नहीं निकलूंगा, तब तक जब तक मुझे पैसा नहीं आ जाता है आरसीएम से। अरे बाबू, पहले घर से निकल, तब ना आएगा ना पैसा, तभी तो आएगा। हम पहले निकले थे दोस्त, जब तक हम निकले नहीं थे पैसा पैसा भी बोलता था थम्स अप ले ले, और हम समझते थे थम्स अप बोल रहा है, पर पता है क्या बोला जा रहा था? वो ले ले। हाँ, समझ गए, वो इंग्लिश नहीं, वो हिंदी थी, ले ले मत। वो इंग्लिश नहीं, वो हिंदी थी, ले ले मत निकल। और यहां आदमी निकलने को तैयार, उसे गुमान है मेरे पास डिग्री है ना, मेरे को तो अप्लाई नहीं आके समझा है, मैं डायमंड क्लब भी ना करूं। मुझे तो ये बताओ कामयाबी कैसे हो? अब बताओ आप क्या करा जाए? मैं अगली बार साड़ी पहन के आऊं, नाचूं, तब समझ में आएगा, तब आ जाएगा। विश्वास करना दोस्त, जिसको भगवान ने अमीरी की रेखा दी है, क्रक्स बता रहा हूं, जिसको ईश्वर ने अमीरी की रेखा दी है, कई बार वो हमें दिखती नहीं है, कई बार नहीं दिखती, पर वो आपकी अपलाइन को दिखती है, इसलिए वो आपको बुलाता है बार बार। ईश्वर ने हमें एक मौका दिया है इस उम्र में, कुछ की तो आधी जा चुकी, कुछ की तो आधी जा चुकी। हेलो, और गाना चलता है कि हम जी के क्या करें जब दिल ही टूट। और सुनील सर आ रहे हैं, वो कैसेट बदल रहे हैं, और गाना कौन सा चला रहे पता है? साढ़े नाल रहोगे तो जिंदगी के सारे मजे, पर बोल रहे नहीं नहीं हम नहीं। बताओ कैसे करें फिर? एरिया लिमिटेड दोस्त, हमें हमारी गली जानती है, मोहल्ला जानता है, कॉलोनी जानती है, शहर जानता है, बिजनेस होने के नाते। पर क्या कभी ऐसा हो सकता है दुबई का बुर्ज खलीफा हो और वहां सब लिफ्ट जा रही है? मैं गया हूं बुर्ज खलीफा, तो कान बंद हो जाते हैं 5 मिनट तक, कुछ मतलब ऐसा रहता है एकदम, क्या हो गया भाई? सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, वर्ल्ड की सबसे ऊंची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, बता देता हूं। और वहां ऊपर जो रेस्टोरेंट है, वहां जापानीज है, और वहां चाय पीने का एक अलग ही मजा है। मैं 2016 में गया था, रंजीत सर ऐसा ही है, और मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी तमन्ना है, दिल की गहराइयों से तमन्ना है, मैं दोबारा जाऊं, दोबारा जाऊं। आप में से कोई चलेगा के साथ? चल झूठे। एफर्ट्स बाहर जिंदगी भर लगाने पड़ेंगे कि नहीं? हाँ जी, संडे वाले पापा मम्मी बनना पड़ेगा कि नहीं? बनना पड़ेगा कि नहीं? क्यों जी? बनना पड़ेगा दोस्त। और वर्किंग कितनी करनी पड़ेगी? है जी, लाइफ टाइम, सारा जिंदगी ही लगाना पड़ेगा भाई। आरसीएम बिजनेस एक ऑप्शन। कितनी इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट है? कछु ना है भाई, इतना सा है। कमांडोज बनिए, कदर करना इसकी, मान रखना इसका, इज्जत रखना इसकी। बस मुझे नहीं पता आपके लिए क्या है, बहुत कुछ है। रिस्क कितना है यहां? है जी, जब रिस्क नहीं है तो इस बिजनेस से इश्क भी नहीं है।
जा क्या रहा है? हम 9 बजे उठे चाहे 10 बजे, हेलो, ना जाएंगे रॉयल्टी स्कूल तो कौन सा हमें अप्लाई नौकरी से निकाल देगा भाई? साली का फोन आ जाए ना, शादी है, 3 दिन की छुट्टी कर लेता है आदमी। कितनी कितनी? देखो मान गए सर, ये तो दूसरी बारी बोला मैंने बस। और आपको भी अगर जीजा जी का फोन आ जाए ना, सारा काम एडजस्ट करके जाया जाता है कि नहीं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता ये बात। रनिंग कॉस्ट, क्या रनिंग कॉस्ट है? सबसे छोटा बच्चा यदि आपका है और स्कूल में पढ़ता है तो बताओ कितनी फीस जाती है उसकी? 4,000, 3-4 हजार। कम कर लो, ज्यादा हो जाएंगे। कितनी जाती है? कम कर लो भाई, 3-4 हजार ज्यादा हो गए। 2,000। और कोई 200 रुपये महीना पड़ता है क्या? एक स्कूल खुला है बाबू जो 200, 300, 400 रुपये महीना लेता है, बस बोलता है जिंदगी बता देंगे 5 साल में। बताओ पढ़ाओगे बच्चे को? पहले आप पढ़ लो, आप पढ़ लो बस। उसके बाद मैन पावर अनपेड, कोई मैन पावर नहीं है। नॉलेज सैलरी नहीं बांटनी, काम के घंटे आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करो। सुरक्षा, सुरक्षा ही सुरक्षा। एरिया अनलिमिटेड, ऑल ओवर इंडिया वर्किंग करवा। डॉक्टर लखनलाल जी कलकत्ता में कर रहे हैं ना मीटिंग, क्यों सर? वहां का रसगुल्ला जबरदस्त, खा कैसा लगता है? पर बताऊं, कलकत्ता का रसगुल्ला कलकत्ता में ही खाने में अलग मजा है। वहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा काली मंदिर है और उसकी बहुत मान्यता है। कभी जाना, मजा आ जाएगा। उस शहर में ईडन गार्डन जो सबसे बड़ा वो है, जाना सर। इस बिजनेस के माध्यम से ये भी मिलता है, अनलिमिटेड एरिया। देखिए एफर्ट्स 2 से 5 साल लगाओ। कितने साल? कितने जी? पर बाबू अगर 2 से 5 साल में कामयाब हो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? बुर्ज खलीफा ले जाएंगे, घूमेंगे। तो देवताओं ले जाओ, अगर ऐसी बात है तो ले जाओ भाई। मैडम कह रही है चीज, ले जाओ। बुर्ज खलीफा लगाओ तो सही, हिम्मत चाहिए, दम चाहिए। 50,000 एक के लगते हैं, ले जाओ ना। किसने रोका भाई? वो राजकुमार से बोलो ना। और आप भी जिस दिन गए थे तलवार लेके, उस दिन एकदम जबरदस्त, हट जा बस, जबरदस्त। कहां वो दिन याद? सब वो सपनों के दिन थे। कुछ करना है जिंदगी में, बुझी बुझी सी जिंदगी है। वर्किंग 5 साल की वर्किंग नहीं हो रही सर, या 5 साल ईमानदारी से आके देखो, स्कूल में ईमानदारी लगेगी आपकी। आ सकते हो क्या? अच्छा कौन कौन आ सकता है? हे भगवान, ये अब भी आने को तैयार नहीं है, तो आपको इन पर कृपा विरपा बरसाओ, शायद जब आ जाए।